नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा बांग्लादेश के आम चुनाव बड़े दिनों के बाद हो गए और वहां की जो कार्यवाहक सरकार थी उसने इस चुनाव को संपन्न करवाया। और उसमें जो खास बात थी, जो वहां का रिजल्ट आया, उसमें वहां की जो कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी थी उसको मुंह की खानी पड़ी। वहां सिर्फ उसको 90 सीटों पर सिमटना पड़ा, जबकि 209 सीटों पर वहां की जो बीएनपी पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिद जिया वाली, बहुत दिनों के बाद वो सत्ता में आई। हालांकि जो उनकी पूर्व नेता खालिद जिया थी, कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया और वो सत्ता में खुद अपनी वापसी नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से वहां से शेख हसीना को पलायन करना पड़ा और पलायन के बाद कट्टरपंथियों का जो दबाव था, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश पूरी तरीके से कट्टरपंथ के हवाले हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब नई सरकार वहां पर 17 तारीख को बनने जा रही है। तारिक रहमान जो खालिदा जिया के लड़के थे, अब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे बांग्लादेश के। और उसमें जो सबसे बड़ी खास बात निकल करके आई है कि उनके जो सलाहकार हैं हुमायूं कबीर, उनका कहना है कि नहीं, हम फिर से अपने जो रिश्ते हमारे भारत के साथ, जो हालिया समय में जो भारत के साथ रिश्तों में जो खटास आई थी, अब उस पर वो दोबारा से विचार करेंगे। और उन्हें करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध नहीं बना के रख पाएंगे तो आपके यहाँ की तरक्की नहीं होगी। और उस पर भी खास तौर से उस पड़ोसी से जो कि उनको गाहे बेगाहे हर तरह से मदद करता है। और आप देखेंगे कई तरह की मदद, यहाँ तक कि जो आर्थिक सहायता वो भी भारत से बांग्लादेश को जाती है। कई लोग तो इसका विरोध कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं हिंदू को जलाया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात हमने कहा कि अभी हुमायूं कबीर ने कहा कि हम अपने रिश्तों को फिर से देखेंगे, और शायद भारत के प्रति उनका लचीला रुख है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो शेख हसीना है उनके प्रत्यर्पण पर बात होनी चाहिए, और भारत से हम डिमांड करेंगे कि नहीं, शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। तो क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? ये देखने वाली बात है। हालांकि भारत ने कहा है कि भाई ठीक है, आपकी अर्जी है, इस पर हम विचार करेंगे, क्या उचित है क्या अनुचित है देखा जाएगा। तो शेख हसीना को जो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं अस्थिर, अगर बांग्लादेश को किसी ने किया था तो अमेरिका ने किया था। लोग कह रहे थे कि आज पूरे विश्व में काफी तर देश अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आपके यहाँ का विपक्ष भी आपके यहाँ की सरकार पे यही इल्जाम लगा रहा है कि नहीं, जो टेरिफ होते हैं, जो समझौते होते हैं कि किस पर कितना टेरिफ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे देश में आजकल एक बहस का विषय बना हुआ है, काफी चर्चा का विषय है। तो क्या बांग्लादेश से अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बांग्लादेश फिर से तरक्की के रास्ते पे चलेगा? क्योंकि कट्टरपंथियों का इतना दबदबा हो चुका था बांग्लादेश के भीतर कि वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। लेकिन शायद नई सरकार के बनने के साथ, और बेहतर ये भी होगा कि शायद इस तरह का एक वहां पर एक ऐसी सरकार जो बैठने जा रही है वो इस बारे में सोचे कि भारत से बांग्लादेश के रिश्ते सुधरे और इसमें दोनों देशों की तरक्की। और खास तौर पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो कपड़ा उद्योग के मामले में, सस्ते लेबर के मामले में जाना जाता था, और उसको हालिया समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब हो चुकी थी। इसके पहले कुछ लोग कहा करते थे कि नहीं, जो बांग्लादेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति वो भारत से बेहतर है। कई लोग ऐसा दावा करते थे, खासकर भारत के विपक्ष का यह दावा था कि नहीं, बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो आखिर बांग्लादेश किस रास्ते पर चला गया? क्या फिर से शेख हसीना को वाकई भारत भेजेगा? शेख हसीना का प्रत्यर्पण होगा, शेख हसीना जाएंगे वहां पर, और खास तौर पर शेख हसीना को वहां पर दंड का भी प्रावधान कर दिया गया, वहां की अदालत उनको सजा दिया हुआ। तो आखिर हकीकत क्या है? जबकि ये जो चुनाव हुआ था इसमें जो शेख हसीना की पार्टी थी उसको चुनाव लड़ने भी नहीं दिया गया था, पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
हकीकत क्या थी। अब आने वाले समय में अगर वहां की जो सत्ताधारी पार्टी बीएनपी है, अब उसके अंडर कोई चुनाव होता है तो देखने वाली बात है, क्या वो इस पार्टी को फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत देती है। आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी बातें जायज है। और हमने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां बांग्लादेश से निमंत्रण भी आया था कि शपथ में उन्होंने कहा था हुमायूं कबीर ने कि हम अपने पड़ोसियों को शपथ समारोह में बुलाएंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं या नहीं जाते हैं, हालांकि उनके जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हो सकता है कि वहां पर पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री आए, ये सारी बातें भी शायद लोगों के जहन में होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार है। जो अभी तक कार्यवाहक सरकार चल रही थी और उसमें आपने देखा होगा कि जो छात्र संगठन थे, जो कट्टरवादी संगठन थे, कुछ लोगों ने कब्जा करके सत्ता परिवर्तित करवा दिया था। अब वो सारा जो सारी पिक्चर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अब साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि आखिर बांग्लादेश में क्या था और क्या हो रहा था। और हमने आपसे जो बांग्लादेश से भारत के रिश्ते हैं, हमने उस पर अपनी राय रखी। और साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी जो हालिया राजनीतिक तनातनी है बांग्लादेश के साथ, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, अब देखने वाली बात है बांग्लादेश की सरकार उस मामले को कैसे देखती है। क्या वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में सरकार किस तरह से ये बात भारत को समझाती है कि नहीं हमारे अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।